Hello friends, welcome to my channel Chandrasati Hospitality. Today in the new segment, we will be discussing about the job responsibility of bellboys. What is bellboys? The bellboy job is to take all the luggage which the guests are carrying to deliver it to room safely, and it is a very important job, very critical job, we can say to it. And this is a very responsible job, because when the guests are carrying their belongings, so maybe a lot of additional care you need to take of the guest. So the things are delivered to the room, to the guest, and to discuss and share their views, we have Mr. Mukesh with us. Mr. Mukesh will share their views, what their responsibility. मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे। आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मन्नू महारानी, मैं मुकेश कुमार। जी मुकेश जी, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पर करीबन 19 साल हो चुके। 19 साल, एक बहुत लंबा अनुभव है। मतलब 1000-2000 नहीं, 10-20 हजार या उससे ज्यादा गेस्टों का आपने सेवा यहाँ पे की हुई है। मुकेश, आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी क्रिटिकल है और कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए बेल बॉय का जॉब। जैसे हमारे वहाँ पर गेस्ट आते हैं सर, हम उन्हें वेलकम कराते हैं। गुरांश होता है एक लोकल फूल हमारे वहाँ, गुरांश जूस, गुरांश का फूल। जी। तो वेलकम कराने के बाद हम गेस्ट से पूछते हैं सर, तो ये फिर तो ड्रिंक्स तो मौसम के हिसाब से आपकी बदलती रहती है। यस है ना कि अब ये सीजन चल रहा है तो जाड़े का सीजन है, तो जी। जैसे चाय कॉफी या गहर दाल का शोरबा या टमाटो सूप हो गया सर, टमाटो सूप हो गया, ये सब आप देते रहते हैं। जी सर। सामान रिसीव करके और ले जाने से लेके सामान जब गेस्ट चेकआउट होता है, आपके एक्सपीरियंस तक के लिए जो बीच में जो आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो समझ सकें कि होता क्या है। सर, जब हम यहाँ से सामान लेके जाते हैं, गाड़ी से निकालते हैं सामान, तो पूरा सामान गेस्ट से पूछते हैं सर क्या क्या सामान निकलना है। जो गेस्ट बताता है वो निकालते हैं। जब हम यहाँ से लेके जाते हैं रूम में, लगेज रह के कैसे लेके जाते हैं? हमारे पास सर ई रिक्शा है, हम उसमें रख के लेके जाते हैं। ई रिक्शा है, और गेस्ट वो तो सामान के लिए हो गया। यस सर, और गेस्ट के लिए हमारे पास विंटेज कार है सर। विंटेज कार। दिस कार टेक्स गेस्ट टू द रूम। दिस इज गोल्फ कार एंड दिस इज ई रिक्शा। इनको गोल्फ कार्ट भी आप कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग। सो गेस्ट के लिए अलग गाड़ी है और लगेज के लिए अलग ई रिक्शा है अलग। दिस इज ई रिक्शा एंड दिस इज फॉर टेकिंग द गेस्ट लगेज टू द रूम। जी, उसके बाद ले जाके जब हम रूम में गेस्ट को पहुंचाते हैं तो उसे एक एक चीज बताते हैं हम सर कि ये चीज ऐसे ही है सर। जब लगेज रखते हैं लगेज रैक में, तो हम उन्हें दिखाते हैं उनके सारे लगेज सर, ये आपका। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लगेज जो भी आप लेके जा रहे हैं वो आप लगेज रैक में ही रखेंगे। यस। एक हर रूम के एक्सक्यूज मी, हर रूम के अंदर में एक लगेज रखने के लिए एक जगह होती है जिसको लगेज रैक भी कहते हैं। उस पे आप उसको रखते हैं। yes. और रखने के बाद में आप गेस्ट को बता देते हैं जी आपका ये सामान था, ये सामान हमने आपको सकुशल जो है वापस ला के दे दिया जी। yes. उसके बाद हम आ जाते हैं। फिर आप गेस्ट को धन्यवाद करने के बाद में फिर आप आ जाते हैं। अब गेस्ट 2 दिन के लिए अंदर में रहा, तो उसके बाद जब वो चेकआउट होता है, तो अपना चेकआउट का प्रोसेस थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपका चेकआउट का प्रोसेस। चेकआउट जैसे हम करते हैं सर,
लॉक करते हैं रूम, गेस्ट कहते हैं ठीक है आप ले जाइए। तो जैसे तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, जब आप किसी रूम पर डायरेक्ट नहीं घुसते हैं, जब आप घुसते हैं रूम पे तो लॉक करते हैं। तो आप नॉक करते हैं या आपके रूम पर जो बेल बजी हुई है तो बेल बजाते हैं, और जब आप रूम पर जाते हैं तो आप बताते हैं कि आप कौन हैं, यस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। यस तो आपको इंट्रोड्यूस भी करना होता है अपने आप को कि आप वो हैं, आप उस डिपार्टमेंट से आए हैं और आप जो हैं वो लगेज को वापस, जैसे भी रिक्वायरमेंट आपका कॉल आया था उसको वापस ले जा रहे हैं। यस जी मुकेश, फिर उसके बाद आप वो सामान को उठा के सामान लेके आते हैं, फिर उनका रूम चेक करते हैं। ऐसा होता है गेस्ट कोई चीज भूल जाता है सर। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक बार आपने पूरा सामान उठा लिया तो रूम को एक बार फाइनली देखना है आपने कि जैसे छोटी छोटी चीजें जैसे चार्जर वगैरह है, कोई भी सामान, वॉलेट रह जाते हैं, वॉलेट रह जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको फिर आप वहां से उसको एक बार आप फाइनल चेक करना जरूरी है। जी आप ये कहना चाह रहे हैं, फिर आप उसको सामान को सामान को रिसेप्शन रिसेप्शन पे लेके आते हैं। गेस्ट आते हैं, हम उनकी गाड़ी में रखते हैं, तो फिर उन्हें चेक कराते हैं, सर आपका सामान पूरा है। गेस्ट कहते हैं ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब ये आपका चेक इन से लेके चेकआउट का एक प्रोसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यूएबल सामान गेस्ट लेके आ रहा है तो वो सारा का सारा सामान आपने विद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वापस उसको चेकआउट करवा दिया। ठीक है कि नहीं सर? कितना मुश्किल होता है ये काम करना? सर मुश्किल तो कुछ ही नहीं है सर, अगर जॉब करनी तो करना तो पड़ेगा ही सर। नहीं, पर एक जिम्मेदारी तो बहुत, हाँ जिम्मेदारी बहुत बड़ी कि आपके ऊपर से जो है पूरी जिम्मेदारी किसके साथ में, गेस्ट का सामान सर कुछ चीजें कीमती होती हैं उसमें, जो कि बड़े केयरफुल करके ले जाना पड़ता है। कोई गेस्ट का सामान हम ले जा रहे हैं, कोई गिरे नहीं। जी जी जी। तो मजा आता है ये काम करने में, आपको एंजॉय करते हैं अपने काम को? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करी कि एक गेस्ट जब किसी भी होटल में चेक इन होता है तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम रिसीविंग द गेस्ट, टेकिंग ऑल द स्टफ ऑफ द गेस्ट। अच्छा हाँ भाई, देखो कई बार 3-4 लोग इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे बारात भी आ जाती है, तो बारात में तो 50 रूम है और बारात का तो सामान भी ज्यादा होता है, तो कौन सा सामान किस रूम पे कैसे आइडेंटिफाई होके जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है आपके पास? सर जैसे बस में आए पूरे बाराती, तो हम सब गेस्ट जैसे यहाँ पे चेक इन होते हैं, लगेज हम रिसेप्शन पे रखते हैं, लगेज टैग लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना सामान, जब जरूरत से ज्यादा सामान गेस्ट का शादी वगैरह पे आता है तो लगेज टैग पर गेस्ट का रूम नंबर आप लिख देते हैं और उसका नाम लिख देते हैं, उसमें रूम नंबर लिख देते हैं, तो फिर वो सामान जो है उसी पर्टिकुलर रूम पर जाएगा। 100 बैग भी अगर रखे हुए तो ये पहचानने में मुश्किल नहीं होगी कि कौन सा सामान किस रूम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगेज टैग हर उस पे लगा हुआ होना बहुत जरूरी है। जो ये मिस्टर मुकेश थे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हमारे साथ में कि एक बेल बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और आई होप कि आपको इससे समझने में बहुत आसानी होगी, एंड दिस विल हेल्प यू इन learning what is the process of the resort to how the luggage is delivered to the room. So I hope this will help you, and this time there's a very important subject we have taken of bellboy, and thank you very much for watching. एंड थैंक यू मुकेश जी, आप अपना अनुभव साझा करने के लिए, बहुत एक्सपीरियंस की बात इन्होंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई हैं, जो कि बहुत से लोगों को, हमारे व्यूअर्स जो होटल में काम नहीं करते तो उनको ये बातें पता नहीं होती है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लर्निंग द न्यू सेगमेंट ऑफ द रिजॉर्ट, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वन प्रोसेस ऑफ द रिजॉर्ट. And if you haven't, thank you for watching the channel, and if you haven't subscribed the channel so far, so please like, subscribe and share, and I wish you all the best. Thank you very much. Have a very good time. Thank you.